तो देखिए, ध्यायत्व विषयान् पुंसा संगस्थिति उपजायते, संगः संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते। हाँ, खिड़की में रहो, खिड़की खोल, हवा नहीं। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, वो किसी का द्वेष नहीं करना चाहना। क्या नहीं करना चाहिए? द्वेष भावना। अभी देखो, तुरंत वो क्या करता है? शाप देता है, क्योंकि द्वेष कर रहा है तो क्रोध से शाप ऐसा है जो देना नहीं चाहिए, है ना? क्या बोलते? इत्युक्त्वारोषतामाक्षो भयस्यानुष बालक कौशिक्यापस्पृश्य वाग्व्रजं विससर्जः। क्या बोलते हैं वो? लाल लाल आंखों, क्रोध से लाल आंखें किए अपने संगियों को कर उस ऋषिपुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और हिमनल के शब्द रूपी से ब्रज छोड़ दिया। हाँ? जैसा कि श्लोक से पकड़ था कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया वो अत्यंत बचकानी थी। संधि प्रभाव पढ़िए। बचकानी की तरह क्या है? मतलब बचपन जैसी। वो बचपन है, हाँ। चाइल्डिश। नहीं समझता पढ़े प्रभु जी, संधि प्रभु। जैसा कि, हाँ, हरे कृष्णा। जैसा कि इस श्लोक से प्रकट होता है, जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे समस्त मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करने की बड़ी भूल की। चाइल्डिश एक्टिव। ऑफ कोर्स ये भगवान की योजना थी कि बालक को जो उपयोग में लाए, लेकिन हमें क्या शिक्षा मिलती कि क्रोध, अविवेक, गर्व बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमेशा सलाह लेनी चाहिए। जब कोई बड़ा, अभी जैसे इसने क्या करना चाहिए था? नहीं, मैं राजा को शाप देना चाहिए क्या? मुझे मेरे पिता को तो पूछना चाहिए एटलीस्ट, जिनकी शक्ति पे मैं शाप दे रहा हूँ, ऐसे मेरे पिता को पूछना चाहिए था। बट क्योंकि बड़ा काम कर रहा है ना, मृत्युदंड दे रहा है। तो ये इसलिए कभी कभी आदमी को जब ज्यादा क्रोध होता है तो ज्यादा पनिशमेंट आदमी करता है कि नहीं? गुस्सा करता है, किसी के भी हाथ होता है, एटलीस्ट हमें तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए, है ना? कभी भी एग्जैजरेटेड हम किसी को डांटते हैं वो अच्छा नहीं। एटलीस्ट देखिए, परीक्षित को तुरंत समझ में आता कि मैंने कितना पाप किया। परीक्षित को समझा था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बालक को नहीं समझ पाया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दय्यते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। लिंग क्या है? परीक्षित के प्रति मत्सर भावना इतना आया, इतना है कि बस अपने कुल का गर्व है और वो बोल रहा है इसने तो अपने कुल का नाम खराब कर दिया। हालांकि ये अपने कुल को बदनाम करने जा रहा है, बालक ब्राह्मण का पुत्र होके, लेकिन अपना दोष वो दूसरे में देख रहा है। बोले ये अपने कुल का नाशक है। खुद श्रृंगी अपने कुल का नाशक बनने वाला, केवल अपने कुल का नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का। लेकिन क्या सोच रहे हैं? परीक्षित अपने कुल का घाती। बोलता है कि उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा के इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश को इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर पर डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तो संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ज्ञान प्रशिक्षण से भी महत्वपूर्ण क्या है? संस्कृति, एटिकेट। तो अभी करंटली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको नॉलेज भी है लेकिन संस्कृति नहीं है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होता है उसको हमेशा विनम्र होना चाहिए। विद्या विनय न संपन्न, विद्या विनय के सिवा नहीं दिख सकती। तो इसलिए ब्राह्मण लोग इतने दयालु होते कि बस वो अपराध नहीं मानते। ठीक है, जैसे शमीक मुनि देखिए ना, फ्यूचर में जब शमीक मुनि अपना खोलेंगे, देखेंगे सांप है तो फेंक देंगे, कुछ पूछते भी नहीं किसने फेंका सांप। उनके पास समय नहीं रहता सब चर्चा करने की, है ना? क्योंकि वो अपना आत्म साक्षात्कार पर तो बिजी रहता है। कली ने विध्वंस की शुरुआत ऊपर से चालू की। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं
इस प्रकार युग में समाज की संपूर्ण वैदिक व्यवस्था से दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया और कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालों को धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। पहले उसने ब्राह्मण का नाश कर दिया, फिर अन्य जातियों को जीत लिया। तो अभी सब लोगों ने अपना अपना धर्म छोड़ा है, सभी लोगों ने अपना अपना धर्म छोड़ा है। लेकिन शुरुआत कली ने कहाँ से की? ब्राह्मण से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रभुपाद बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला कि मैं पहले ब्राह्मणों का निर्माण करता हूँ, फिर पूरी सोसाइटी ऑटोमेटिक बन जाएंगी, क्योंकि ब्राह्मण सबको बनाता है। ततो भेत्याशमं बालो गले सर्पकलेवरम पितरम वीक्ष दुःखातो मुक्तकंठोरुरोधः। और किसको पढ़ना है? मंजूषा माता जी आपको पढ़ना है। एक मिनट पढ़िए। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट गया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और शोक के कारण जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना प्रसन्न चाहता नहीं था। हुआ था, प्रसन्न नहीं था प्रसन्न, मतलब। सॉरी हाँ। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया और जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। क्योंकि अभी उसको पता है कि मैंने जो शाप दिया गलत है, मैंने पूरी चीज में जाना नहीं, कुछ ने डायरेक्ट शाप दिया, तो ऑलरेडी दुखी था, इसलिए रोने लगा। आप पिताजी वो डांटेंगे उसको, भाई तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, तो इसलिए जब हम कोई गलत काम करते हैं तो परमात्मा हमको बोलते हैं मत कर, तो ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। और फिर परमात्मा अंदर से बोलता ही है, यार तू गलत कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एकदम आदमी उदास होता है, इनसिक्योर होता है, उसके चेहरे से तेज चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल, मतलब गलत काम उसको जानबूझ के करता है। अनजाने में क्या तो ठीक, जानबूझ के कोई कर रहा है तो उसको लगता है अंदर से एक परमात्मा की आवाज आती है। स वा अंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य क्षणकैर्नेत्रे दृष्टा चांसे मुतोरगम्। अभी ब्राह्मणों अंगिर मुनि वंश के उत्पन्न हुए शमीक ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी अपनी खोली, अपनी गर्दन से चारों ओर मरासर को देखा। देखो ऋषि ने कुछ भी नहीं रिएक्शन दिखा, वो तो अनभिज्ञ थे, क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी थे, उत्तेजित नहीं थे। हमें टू मच उत्तेजित नहीं होना चाहिए, दुख में ज्यादा और सुख में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, दोनों अच्छा नहीं। दुखेशु अनुद्विग्ना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध मन्मयामम उपासिता प्रज्ञा यजा पदा हाथ यदा कामन सर्वान् पात मनोरथान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट चित्तप्रज्ञ से तदोच्यते। चित्तप्रज्ञ से का भाषा समाधि तत्व केशव तदधि किम प्रभाषित किम। आपने भक्ति शास्त्र में किया है, चित्तप्रज्ञ के गुणधर्म क्या होते हैं? तो ये ऐसा है, दुखेशु विगत स्पृहा सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध, सब में सेम। विसृजतं तम तम च प्रपच्छ वत्स कस्मातिरोदिषि केन वाति प्रवृत्तम इत्युक्तः स न वेदयत्। बोले आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माता जी आपको पढ़ना है, पढ़िए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अनम्यूट करके पढ़िए। हो रहा है अनम्यूट? हाँ ने पढ़िए। मारा वहाँ पे और अपने से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बाप ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता ने गले में कोई गंभीरता से नहीं लिया। उनका आवाज आ रहा है क्या? अरे बोल।
चलो Micro SD card mode. आवाज आ रहा है क्या? Transcendental nature of Krishna's appearance and activity. अरे बोल Auxiliary mode. आ रहा है ना जगदीश, हाथ ऊपर कीजिए। तो उन्होंने मरा हुआ सांप फेंक दिया और बोले क्या हो गया तुम इतना, तुम चिंता में रो क्यों रहे हो? उन्होंने सीरियस लिया नहीं कुछ। निशम्य सप्तम तदहम नरेंद्रम स ब्राह्मणो जमभ्यनंदना। अहो बताहो महदद्यते कथम अल्पीयसी द्रोह रुद्रमृतः। ओके, अभी देखिए एक सच्चे प्रामाणिक ब्राह्मण के प्रति क्या क्या होती है। जैसे उसने बताया कि मैंने शाप दिया है, हाँ, कि आपको कैसे इसने शाप डाला था। बार बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं मेरा मोबाइल यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मोबाइल से करता हूँ। अमित मुनि ने कुछ शाबाशी नहीं दी और बोले कि आपने गलत काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बोलने लगे मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर लिया, एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड, डायरेक्ट मृत्यु दंड। अरे रे, ये होते हैं ब्राह्मण के गुण। क्या होता है ब्राह्मण के गुण? कितना सुंदर इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, वाह बहुत। देखो अभी हाँ, इसको पढ़ना ही चाहिए। अर्क छत्र प्रभु आप पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा ऑफिस का एक कॉल आ गया तो मेरा ध्यान कहीं और था। आप श्लोक संख्या बता पाएंगे? ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरे का बोलता हूँ। आदिशक्ति माता जी आप पढ़िए। 41। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिता पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मुनियों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तात्पर्य, राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालकों को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए,
जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राज ऋषिगण अपने राज्यों की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उसका वैसे ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। क्योंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया। अभी तो अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना समुचित ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए शमीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। कितना सुंदर है कि देखिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, हाँ, क्योंकि वो प्रजा का रक्षा करते हैं। राजा नहीं रहता है तो प्रजा का रक्षा नहीं होता है। ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो राजा का काम होता है। इसलिए शमीक मुनि कितने अनुभवी थे, उनको पता है कि जब राजा नहीं रहेगा तो ये सब लोग नष्ट कर देंगे, हाँ, इसलिए वो बहुत दुखी थे। उदाहरण दे रहे कि जैसे कोई डॉक्टर भी लिखता है अगर ऑपरेशन करते समय मृत्यु हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, फिर भी वो बोलते करो ऑपरेशन, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे तो ये तो राजा है, इसने तो पूरा जीवन दिया है, ब्राह्मणों ने उसका अभिषेक किया है ना, ऐसा है। राजा को कुछ लॉ अभी तो नहीं गया नहीं, क्योंकि फालतू व्यक्ति को राजा करेंगे नहीं। जब राजा करेंगे तो फालतू व्यक्ति को राजा करते क्या हो, करते ही नहीं। जल नहीं जाएगी बाबा नहीं, मैं बता रहा हूँ राजा को कौन दंड दे सकता है, सब ब्राह्मण मिलके ना वही दंड दे सकते। जो उसके गुरु होते हैं वो दंड देंगे, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु ने नहीं किया है ना, तो गुरु रिस्पॉन्सिबल। जैसे वेद महाराज थे, वेद महाराज कितना तकलीफ करते तो जितने भी ब्राह्मण थे ना, हम आए हो, सोचे भी क्या किया जा सकता है, उनको वार्निंग दिया, फिर भी मैं ना, फिर फाइनली उन्होंने उनको मारा। मतलब विचार करके, विनिमय करके, रुक के, सोच के, ऐसा। और परीक्षित जैसे राजा, वो तो वेन इतना फालतू था फिर भी इतना सोच के मारा। ये तो भगवान की मान भक्त। तो राजा क्यों दंड से परे, क्योंकि हमेशा राजा संस्कृति भगवान की इच्छा की पूर्तता के लिए करता है, इसलिए उसके छोटे मोटे त्रुटि को माफ करना चाहिए। और परीक्षित जैसे को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि परीक्षित का धर्म क्या था, नमो ब्राह्मण दिवाय, उसी के लिए परीक्षित फेमस थे, तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो ये परीक्षित को पता था, इसलिए वो कभी ऐसा गलत काम करेंगे नहीं, उनको शाप देने का अधिकार ही नहीं। परीक्षित चाहे तो बालक को शाप दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं उन्होंने, समझ गया, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो ब्राह्मण को प्रिय है। भगवान को बोले नहीं, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, भगवान देखेंगे। इसलिए इतना वो पवित्र राजा है। युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्रिय क्यों किया, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर उसके बड़े है धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर ने कुछ नहीं किया, और इसलिए युधिष्ठिर भगवान को अतिशय प्रिय। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को अतिशय प्रिय होना। नवय निर्भर नरदेवं पराक्रम संपातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेन भुक्ता विन्दन्ति भद्रान कुतो भया प्रजः। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्गम मध्य से सुरक्षित रहकर समुद्र में जीवन व्यतीत कर,
प्रभुपाद जी ने पहले इसको पिछले तात्पर्य में बताया था, है ना। अलक्षमानि नरदेव नाम्नि रथांग पाणावयमंगलोका तदा हि चौर प्रचुरो विनंग्य रक्षमाणो विवरुतवक्षणा। क्यों? जब राजा ने, तो क्या होता है, देखिए राजा के सिवा क्या होता है। हाँ, अभी देखिए राजा के सिवा गोइंग पे माता जी आप पढ़ी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, कौन सा है 43? 43। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य पर बढ़िया। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। इतना अच्छे से प्रभुपाद ने समझा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है ना, कि राजा नहीं है तो स्त्रियां, बूढ़े लोग, उनको कितना बच्चे कितना असुरक्षित है। ये 4 लोग जो है ना इतने असुरक्षित है, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण और गाय, 5 लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखना 5 लोग पर। अभी कितनी केसेस चले आपने देखा, कलकत्ता में क्या हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्या कितना दुर्भाग्य की बात है कि उधर केस हुई है, उस स्त्री का मृत्यु हो गया और अभी भी किसी को भी अटक नहीं। परीक्षित रहते तो उसको चित्र कर देते, है ना। ऐसी सिचुएशन। तो अभी हमें जोरदार कीर्तन करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो समूचे पाप को नष्ट कर सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप की प्रवृत्तियां लोगों के अंदर है तो बाहर आ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो ऑलरेडी पाप तो है, तो ये फिर और क्या कर रहे हैं? हाँ, पाप करो। अगर भागवतम पढ़ेंगे तो उनको समझेगा कि कितना सजा होता है। ऐसा मत समझो कि भगवान की गवर्नमेंट सो गई है। ये गवर्नमेंट को तुम चिट कर सकते हो, भगवान के गवर्नमेंट को चिट कर सकता है? अरे धृतराष्ट्र को तो 1000 साल से जो पाप किया था, तब उसके जाके 100 बच्चे का मृत्यु हो गया। 1000 साल में जो पाप किया था, ये सिचुएशन तो हमें क्या लग रहा है, हम थोड़ी छोड़ने वाले, है ना। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है मतलब उसका कितना पतन हो चुका है। ये इतना अंधकार में कि मेरे पर कुछ नहीं हो सकता। तदद्यन पापम उपैत्वन्नयम यन्नष्टनाथस्य विलुम्पकात् परस्परं घन्ति शपन्ति वंचते पशून् सुयोर्तान् पुरुदस्य भोजनान्। अभी आर कितना समय में पढ़िए 44। राजा की शासन प्रणाली
हाँ, राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। पढ़ा? हम्म। इस श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने हेतु ब्राह्मणों का एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कह रहे हैं, और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायी लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं। इस प्रकार एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के ना होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्य व्यक्तियों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। इतना महत्वपूर्ण चीज है ये। हाँ, इसके पहले श्लोक में आया था कि कोई प्रशिक्षण या उत्तरदायित्व नहीं होता है। राजा तो बनते हैं ये लोग करंटली, लेकिन प्रशिक्षण दे रहे क्या हम नहीं, और उत्तरदायित्व भी लेंगे नहीं, बस गवर्नमेंट में आओ, पैसा खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बॉल से उसके बॉल में फेंको। राजा जब होते तो बोलते राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मैंने इसको मेल किया, वो देखेगा, कौन देखेगा, पता नहीं। यहाँ पे तो प्रॉपर क्लियर कट बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमें कोई पोस्ट दी जाती ना, तो हमें भी अगर कोई पोस्ट मिले तो उसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए हमें। गुरु न सत्यात, न जननी न सत्यात, न पिता न सत्यात, न देवम न सत्यात, न मोक्ष ये मुपे तो मृत्युम। आपको बनने का अधिकार नहीं, बनो ही मत। आप पहले प्रशिक्षण लो और उत्तरदायित्व लो। हमें लोगों को प्रशिक्षित करना भी, कोई भी पोस्ट है, काउंसिलर बने या कोई भी बने, प्रेसिडेंट बने, आप पहले प्रशिक्षण लो और उत्तरदायित्व लो। नहीं तो मत करो ना। किसने बोला? भगवान किसको तो भेज देंगे। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, उत्तरदायित्व लेना। अगर आपका फॉलोअर कुछ गलती करता है तो लीडर उसका उत्तरदायित्व लेगा, और फॉलोअर कुछ अच्छा करता है तो लीडर बोलता है उसने किया। अरे विक्रम साराभाई जब क्या नाम है उनका, विंग्स ऑफ द फायर, वो नहीं, वाई आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, जो हमारे राष्ट्रपति ना अब्दुल कलाम, उनका रॉकेट पहले फेल हुआ था, तो विक्रम साराभाई ने बोला कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो इसरो के हेड। और जब दूसरे साल वो सक्सेस हुआ तो बोले इसके कारण हुआ। अब्दुल कलाम, इसको बोलते लीडर। फेलियर हुआ तो हम लिया, सक्सेस हुआ तो फॉलो कर दिया। कितने अच्छे विक्रम साराभाई, एक तो भक्त नहीं फिर भी वो रियल भक्त है। तो हमें कितना हमेशा, अरे भगवान कृष्ण विष्णु बोलते हैं कि मेरे भक्तों ने अपराध किया, मतलब मैंने अपराध किया, मेरे हाथ काट। ऐसा हमारा होना चाहिए कि जिससे हम सेवा कर रहे हैं ना, हम किसी से सेवा लेते हैं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हाँ, जो डोनेशन लेके छोड़ना नहीं लोगों को, भाई हमने डोनेशन लिया, डोनेशन दिया, हमारा काम हो गया, तुम जो करना है कर। डोनेशन ले रहे हो मतलब उसकी गलती भी लेनी पड़ेगा, जो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हाँ, काउंसिलिंग मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, सच बताना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी। और शमीक मुनि भविष्य बता रहे, हाँ, क्या होने वाला है, योग्य राजा न होने से क्या होने वाला है। शमीक ऋषि तो महान है, ठीक है। नेक्स्ट, तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार्य स्त्रीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशित मानाम शुनाम कपीनाम वर्ण संकरः। सनातन धाम प्रभु पढ़ पाएंगे आप? सनातन धाम प्रभु पढ़ सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अरे क्या यार, आवाज नहीं आ रही। बाल गोपीबा माता जी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ पढ़िए। सनातन धाम प्रभु को मेरा आवाज नहीं जा रहा क्या?
आ गया आ गया। तो हाँ वो तो पढ़िए। कॉल, अभी ना कुछ कॉल आ गया था भैया, तो वो काट रहा था। हाँ हाँ सॉरी। कौन सा पढ़िए। था? 44 हो गया था ना? 44 हो गया था हाँ 45 पढ़िए। जी। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम की गुणात्मक कार्य के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदर्शों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस समय वो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप आपका पुस्तों आवाज तथा बहुत कम आ रहा है। आवाज बहुत कम आ रहा है। जिसके जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है बात गुरु जी? हाँ थोड़ा ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़िए सर जोर से। तो जोर से तात्पर्य, यह भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आजादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामों को से संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। एक मिनट वैदिक रोजे, जीवन रोजे आपका आवाज ना टूट रहा है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, बाल गोपी माता जी आप पढ़िए, बाल गोपी का पढ़िए। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने, किंतु भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर जाति प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनकी प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वरविहीन या राजा से रहित जनतंत्र का गौण उत्पाद है। अतः लोगों को अपने द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चू चपड़ नहीं करनी चाहिए। तो राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की क्या अवस्था होने वाली है? अवांछित आबादी। क्योंकि राजा पहले स्ट्रिक्टली सब फॉलो करवाता था ना, अभी राजा नहीं तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। कहाँ फॉलो कर रहा है कोई? इसलिए तो अभी हम देख रहे हैं ना, 100% जो प्रभुपाद ने बोला वो सही हो रहा है, और जो शमिक मुनि को दिख रहा है। तो ऐसे राजर्षियों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। जो प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो ऐसे बाहर आएंगे शत्रु जो डरेंगे नहीं। धर्म की स्थापना करने के लिए वो डरेंगे। अभी तो सब डरते हैं। हाँ, उनको क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं तो डरते। धर्म पालो नरपति सतु सम्रांग्र भ्रच्वा साक्षान महाभागवतो राजर्षिर अयमेधयात् यमगतो दीनो नैवात्मच्छपमर्हति। अब तक उन्होंने कारण किया कि राजा को क्यों शाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये राजा था। अभी वो दूसरे कारण बताते हैं, हाँ, कि क्यों उसको शाप देना नहीं चाहिए। क्या क्या बताते हो देखिए। बोलते कि वो एक पवित्र राजा नहीं थे, लेकिन अत्यंत प्रसिद्ध थे, उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। तो राजाओं में संत है और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। अब ऐसा राजा भूखा तथा प्यासा का मारा होता है तो किसी प्रकार के भी शाप दिए जाने योग्य नहीं है। अरे उसको थोड़ा पानी मांग रहे हो, हमारा कर्तव्य था उसको पानी देना। अभी शमीक मुनि भी एक आदर्श ब्राह्मण है और पूरा उत्तरदायित्व तो अपने सर पे ले रहे हैं कि वो उनको बिल्कुल भी परीक्षित का दोष निकालने है। बोले दोष हमारा है। वो केवल राजा को राजा नहीं बोल रहे, वो उनको भी क्षत्रिय की पूरे गुण थे। जो भगवत गीता में कौन कौन से गुण दिए? दानम ईश्वर भाव से युद्धे चाप पलायम छात्र भाव कर्म स्वभाव है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा यज्ञ करेंगे, दान देंगे, गो ब्राह्मण हिताय
व्यवस्था करेंगे, सभी आदर्श गुण उनमें थे। और इसलिए शमीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकावी कार्य से संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल दी। इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधपतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए शमीक मुनि कितने महान है। वो ऐसा नहीं बोले मेरे पुत्र ने क्या, मैं क्या करूँ, बोले मेरा पुत्र ने क्या, मतलब मेरा दोष है, मैंने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने उसको क्या नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया। हाँ, जन्म दिया तो मेरा काम है ना। तुम किसी को परेशान कर रहे हो तो तुम्हारा काम है उसको ट्रेनिंग देना, एटलीस्ट तुम्हारा काम है ट्राई करना, वो ले नहीं ले उसकी बात है, आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। आपपेषु सुवृत्तेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् रजवन्तः सर्वात्मा संतुमर्हति। बंद कर दो। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और परिश्रामित एवं सभी प्रकार से रक्षा करने के योग्य था। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, हमको उसको पूरा ही पढ़ना चाहिए। दयालु पुरुष पढ़िए, पूरी लाइन टू लाइन एकदम धीरे धीरे पढ़िए। तात्पर्य से पढ़ो ना प्रभु जी। तात्पर्य ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। शमीक मुनि को यह पूर्व से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को साथ देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मणों ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र श्राप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। अल्पज्ञ बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते नीरे गर्भ के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। श्री भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर अल्पज्ञ श्रृंगी ने न केवल एक पाप किया था, अपितु घोरतम अपराध भी किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं, अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे श्री भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि श्री भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि के उस अल्पज्ञ ब्राह्मण के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। बस एक मिनट। तो हर एक व्यक्ति को अपने पाप का कर्तव्य भोगना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं जैसे मेरे जो नीचे लोग हैं उनको अपराध कर सकता हूँ, नहीं, सबसे ऊपर भगवान है। ऐसा मत समझना कि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि देखो ब्राह्मण भगवान को भी शाप देते हैं, तो भृगु ने विष्णु को भी शाप दिया, तो कुछ भी उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि जो भी है इस भौतिक जगत के बाद जाने का ऊपर में कुछ नहीं है। ऊपर में केवल भगवान और उनके भक्त है, दास है। ये भौतिक जगत की संकल्पना है, ये किसको पता होता है, जिसने भक्ति की। और इसलिए वो जो भगवान को जो प्रिय वही करता है, बाकी कुछ नहीं करता। आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम अभी श्राप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पहले काल में श्राप बहुत चलता था, तो आज भी ये लागू है या फिर कई बार हम लोग देखते किसी के जबान से भी निकला हुआ शब्द एकदम बिल्कुल लग जाता है किसी को, होता है। इसलिए श्राप उस समय जो इंटेंसिटी थी अभी नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें अन्य से किसी को दुखाना नहीं, किसी को भी दुखाना नहीं। हाँ, हमने किसी को दुखाया नहीं फिर भी वो शाप दे रहा तो उसको ही लगेगा। आपने अगर कुछ गड़बड़ की है
तो शाप तो छोड़िए, एक बार एक राजा थे विष्णुदेव राय, और उनके जो मंत्री थे कृष्णदास, क्या थे? कृष्णदास। दोनों एक बार जा रहे थे, तो राजा ने देखा कि कृष्णदास को बोला, देखो जो घर है ये रोड से बहुत बाजू में चिपक रहा है, बाकी सब घर से रोड से दूर है, ये थोड़ा इसका इतना पार्ट कट कर दो ताकि सब सुंदर दिखे। अरे वो जो घर था एक रामदास नाम के व्यापारी का था, जो बहुत अच्छा अमीर था और हमेशा टैक्स देता था। अब ये कृष्णदास को लग रहा है कि हमारे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 40 साल से वो, उस समय कुछ बोला नहीं, वो घर आके सोच रहा है कि 40 साल से घर है, महाराज ने अब तक नहीं बोला, सडनली आज क्यों बोले इसको कट कर दो? क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोचने लगे। और उनके जो गुरु जी थे, गोपाल दास स्वामी, उन्होंने बोला था कि देखो कभी भी किसी के बारे में बुरा मत करो, अगर आपके हृदय में उसके प्रति बुरा थॉट आया तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो क्या किए, कृष्णदास जी रामदास के घर गए, व्यापारी के घर, और बोले रामदास देखो एक चीज बताओ कि तुमने अभी पिछले 1-2 महीने से राजा के बारे में बुरा सोचा है? बोले मंत्री जी मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ, महाराज के बारे में मैं बुरा कभी नहीं सोचूंगा। और देखो मैं उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन सीरियसली बोलो, मैं तुमको मदद करने आया, जैसे तुम ट्रबल में फंसना हो। तो वो बोलते यस। क्या हो कि मैंने 1 महीने पहले बहुत चंदन खरीद किया, सस्ते में मिल रहा था, और मुझे लगा अब इसको मुझे बेचना है, लेकिन 1 महीने से कोई ग्राहक नहीं है। वे चंदन यूज का होता है, केवल राजा लेके जाता है, जब उसके घर में किसका मृत्यु होता है तो चंदन की लकड़ी से जलाता है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा चंदन चला जाए, मतलब बुरा सोचा उसने। तो मंत्री बोलते हैं काम करता, चंदन में खरीद लेता, उसको पैसा देता, बोलता अभी तो क्या कर, राजा के बारे में अच्छा सोच, और चले जाते। फिर 10 दिन के बाद राजा मंत्री को बुलाता है, रस्ते से जाते हैं, बोलते अरे मैंने तुमको बोला था घर तोड़ने को, तुमने तोड़ा नहीं। बोले महाराज में थोड़ा बिजी हो गया था, मैं अभी देखता। बोले अभी छोड़ दो, मत तोड़ो। वो व्यापारी कितना अच्छा है, रामदास हमें टैक्स देता है, बेचारे को दुख लगेगा उसका घर में तोड़ चांद। वहां पर कृष्णदास रामदास के घर आता है और उसको पूरी स्टोरी सुनाता है। तो बोलता है तुम मिस्टिक है क्या? बोले मिस्टिक नहीं, वो लॉ है। क्या है? लॉ है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो ये आपको लग जाएगा, शाप तो दूर ही है। तो सोचने से भी हमको, क्योंकि जो हमारे थॉट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या होते हैं? वो ज्यादा जोर से जा सकते हैं बोलने से भी, क्योंकि मैं कितना भी चिल्लाऊं तो आपका आवाज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से मैं कुछ सोचो तो माइंड से चला गया हूँ। तो शाप तो बहुत, इसलिए हमेशा हमें क्या, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु मा कश्चित् दुःख, सबका अच्छा है। ठीक है, अच्छा लगा स्टोरी, अभी बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में, नुकसान हमारे होने वाला है, हमारा ही नुकसान उसमें है, और कभी नहीं। हमेशा सोचना है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है उसका कारण मैं हूँ, और जो भी अच्छा रहा भगवान और गुरु जी के पास। आपको अभी मैं ऐसा बोलूंगा तो प्रभु जी अभी तो हम क्या मर जाएगा, सोच सोच क्या क्या बोल दिया हम। आपको अगर कुछ समस्या हो रही है तो उसका समाधान करने के योग्य व्यक्ति के पास जाइए। अंत में सोच के फायदा क्या है? सपोज आपको कोई परेशान कर रहा है, डायरेक्ट उसको बोलो, किसी अच्छे व्यक्ति को बोलो जो आपको मदद करेगा। सोचने से क्या फायदा, फालतू चीज सोचने से क्या फायदा? नेगेटिव सोचने से फायदा नहीं, माइंड आपको परेशान करता, टाइम बर्बाद। उससे अच्छा सोल्यूशन निकालो। क्या करो? काउंसलिंग ले लो, सोल्यूशन। क्लियर? अभी दयालु पुरुष को आधा पढ़िए पूरा, बचाओ। ठीक। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसे ही श्री भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को संसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर बड़ा पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे,
किंतु जो श्री भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु श्री भगवान ने उन सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाने के बदले ब्राह्मण होने के गर्व से खुलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण समीक मुनि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सभी अल्पज्ञ पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उससे उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निस्संदेह श्री भगवान ने इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता समीक मुनि जैसे नहीं है वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण असुर है, कुछ असुर ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उनको इसलिए जन्म दिया कि ताकि वो उनका माइंड बदले। अगर माइंड नहीं बनेगा तो उनको बहुत कष्ट भुगतनी पड़ेगा। जब मैंने 2003 में पढ़ा था तो मैं बोला देखो सब ब्राह्मण जो है असुर है, फिर बाद में डिवोटी बोला ऐसा नहीं सोचना। जब ये मुझे अपोज करते थे हमारे रिलेटिव बोलते थे कोई ब्राह्मण रिलेटिव मेरे ना सब असुर है। अब भक्ति ने समझ करके उतना इतना क्लियर दिया है क्योंकि ये कौन है असुर है। तो ऐसा सोचना नहीं है, हमें सोचना कि मैं असुर हूँ। कौन असुर है? मैं। चलो अभी मैं आपको ब्रेक देता हूँ 5 मिनट का, नहीं तो क्या ज्यादा स्टेज किया मैंने। अरे आफ्टर ब्रेक हम मिलेंगे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तिरस्कृता उपलब्धा शब्दा शिप्ता हता नाथ तत्पति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोति। अभी वो मुनि इतने महान है, शमीक मुनि, वो सोच रहे हैं कि मैं भगवान से क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन भगवान क्षमा करते ही नहीं है। क्योंकि अगर उनके भक्तों का अपराध किया तो भक्त से क्षमा मांगना पड़ता। तो इसलिए मैं अभी परीक्षित महाराज से क्षमा मांगूंगा, लेकिन परीक्षित महाराज के क्षमा मांग के फायदा नहीं, क्योंकि वो कोई अपराध कंसिडर ही नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज इतने महान हैं कि वो बोलेंगे भी नहीं कि मेरा किसी ने अपराध किया। तो इसलिए वो उनके गुणगान कर रहे हैं। शमीक मुनि बोलते हैं कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते कि अपमानित होने से, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ऐसे भगवान के भक्त महान होते हैं। तो कभी भी, इसलिए अभी कौन बचा सकता है? केवल भगवान ही बचा सकता है। क्योंकि परीक्षित महाराज तो समझ रहे कि मेरा अपराध ही नहीं हुआ, तो शमीक मुनि दुधा में पड़ गए, है ना। क्योंकि वो तो परीक्षित महाराज तो बोलेंगे ही नहीं मेरा कुछ हुआ। अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रोढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के साथ अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते कि भगवत भक्त चाहे तो ब्राह्मण को भी शाप दे सकते हैं, उनसे भी शक्तिशाली होते, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते, अपने लिए कभी नहीं करते। शासन करने के लिए करेंगे लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। इति पुत्र कृता घेन सोनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तदचिंतया। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अभी राजा भी क्या सोच रहा है, महाराज भी, परीक्षित ने भी अल्पज्ञ ब्राह्मण के द्वारा किए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की मत इच्छा से तथा श्री सुखदेव गोस्वामी कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। ये वास्तव में भगवत इच्छा थी। बाकी के शौनक मुनि ये सब क्या थे? निमित्त मात्र भव सव्य साची। प्रायश्चात् गोलोके परे द्वंद्वेषु योजिता न गच्छन्ति न हृष्यन्ति यद आत्मा गुणाश्रयः। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्व में लगाए
जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म के में संलग्न रहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे शमीक मुनि और परीक्षित दोनों भी आध्यात्मवादी, जैसे दोनों को भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। शमीक मुनि के गले में सांप डाला तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, और परीक्षित को शाप दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों भी भगवान के ही और थे। ये योगी थे और वो भक्त थे। तो प्रभुपाद जी बोलते योगी रहे, भक्त रहे, और दोनों भी आध्यात्मवादी, और हमेशा 3 गुणों से परे होते हैं। अतः दोनों ही परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई इस घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक सिर्फ भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त था, और उसे माफ किया गया। मतलब भगवान ने उस बालक को निमित्त बनाया, क्योंकि उसके पिता तो शाप कभी देंगे नहीं, देने वाला कौन है? केवल बालक ही देंगे। तो इस तरह से भगवान की प्लानिंग के द्वारा, भगवान की योजना से एक महान ग्रंथ का यहाँ पे सबके सामने अभी क्या होने वाला है? परिषद के सामने प्रचारित होने वाला है, महान ग्रंथ। तो लेकिन इससे हमें सीखने को भी बहुत मिलता है। अभी किसी को कोई प्रश्न है इस पूरे अध्याय में? नहीं तो हम अगले चैप्टर में जाएंगे। प्रश्न है तो अभी लेंगे, क्योंकि मुझे 4:30 के बाद लेना नहीं आने से। अगर प्रश्न है तो अभी पूछिए, इस चैप्टर तक में कोई प्रश्न है तो अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक। श्री शुद्ध गोस्वामी का प्राकट्य, अध्याय 19। अभी शुद्ध गोस्वामी आएंगे। परीक्षित महाराज अभी भी बहुत सुंदर सुंदर, इसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग आने वाले, बहुत सुंदर। सुत उवाच महीपति तत्कर्म गरिहिं विचिन्तयन्नाम कृतं सुधर्मणः अहो मया नीच मनार्यवत् कथं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़म्। ले लो वहां से, ऊपर में, थर्ड में, ऊपर में है ना, ऊपर में है, वही तो छोटे है ना, उसमें ऊपर का ही है, साइड वाला। सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति जघन्य अपराध किया, अशिष्ट व्यवहार किया, फलस्वरूप अत्यंत उद्विग्न। और परीक्षित को तुरंत एहसास हो गया, अरे बाप रे बाप, मैंने क्या किया है। क्योंकि उस समय वो भगवान की प्लानिंग थी ना, भगवान ने उसको हटा दिया। अभी भगवान देखते कि परीक्षित कैसे डील करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते कि भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। पश्चाताप मतलब तपना। एक तो तुम पश्चाताप में तपो या पाप में तपो। इसलिए मानव के हाथ से त्रुटि हो सकती है, लेकिन क्षमा मांगना ही बहुत महत्व। क्षमा यह दैवी गुण है, मांगना भी और करना भी। अगर कोई क्षमा नहीं कर रहा तो वो अच्छा नहीं, क्षमा करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से भी तो पाप होता है। अगर कोई जेन्युइनली क्षमा मांग रहा है तो क्षमा करना आवश्यक है। हमारे हाथ से भी बहुत पाप होते हैं। फिर परीक्षित इतना दुखी थे, ध्रुवम तत्व में कृत देव हेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घा तदस्तु कामम यग निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेवम अच्छा। मतलब सच में कोई पश्चाताप रियल है तो उसका सिम्टम क्या है, उसका चिन्ह क्या भी देखे। राजा परीक्षित सोचे कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आए, क्योंकि इस प्रकार में पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ये कुछ मैंने उसको रिलेट है क्या विपत्ति? तो वो सोच रहे कि तुरंत मुझे क्या है संकट आना चाहिए, वो छिपा नहीं रहे। बोले मैंने गलती की है, मेरे पर संकट आने दो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि ब्राह्मणों के प्रति मैंने अशिष्ट वर्तन किया, भगवान के नियम विरुद्ध किया। तो भगवान के नियम क्या है? जो भी भगवान को प्रिय है वो हमें प्रिय होना चाहिए,
जो भगवान को वर्जित है हमको वर्जित होना चाहिए, और हमको बहुत कड़िता से पालन करनी चाहिए, वही भक्त होता है। कि भगवान को क्या अच्छा लगता है बस वो भक्त, बाकी नहीं। हाँ, भगवान को परीक्षित को पता है कि गो ब्राह्मण हिताय है, और उसने ब्राह्मण का अपराध किया है। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है, वो सोचे कि मेरे परिवार वालों को उसका सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण का अपराध किया जाए तो एक पीढ़ी के हजारों पीढ़ी तक। कभी हम पढ़े तो भगवान कृष्ण यादव को बोलते हैं नृग महाराज की स्टोरी में, अगर किसी ब्राह्मण का प्रॉपर्टी लिया तो उसके 10 पहले पीढ़ी 10 आगे की पीढ़ी नष्ट हो जाती, 60,000 साल तक उसको कीड़ा बन के बनना पड़ता है, कृमि कीड़ा। कुम्भी पाक में उसको पकाया जाता है, इसलिए ब्राह्मण का संपत्ति कभी लेना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर भी स्त्रीधन होता है, स्त्रीधन भी कभी लेना नहीं चाहिए। हर एक स्त्री के पास कोई धन होता है जिसपे किसी का भी अधिकार नहीं, इतना शास्त्र में लिखा है। और ये भी लिखा है शास्त्र में कि ब्राह्मण की हत्या से भी 100 गुना पाप स्त्री हत्या से होता है। और मूर्ख लोग अभी तो स्त्रियों की कितनी हत्या कर देते, जिनको समझता नहीं। एक स्त्री हत्या बराबर 100 ब्रह्मा, शास्त्र में लिखा है। और स्त्रीधन सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे समाज के लोगों को पता नहीं कि कैसे उनको मदद करना चाहिए, उसको कभी भी हाथ में लगाना चाहिए। जो उनकी जो ज्वेलरी होते हैं उनकी हमेशा होती है, इसमें किसी का भी अधिकार नहीं, पति का भी अधिकार होता नहीं है। शास्त्र में लिखा है, मुझे डांटना मत भाई बाबा, क्या आपने तो शादी नहीं किया हमको उड़ा रहा हो। ऐसा नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्या जगदीश शास्त्र में लिखा है। और आप तो निकल गए इससे बाहर। किसी को भी अधिकार नहीं है स्त्रीधन को हाथ लगाने का। मैं आपको प्रूफ भेज सकता हूँ, उसके शास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र में। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर द्विजदेव गोप्य। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए। देखिए परीक्षित कितने महान है, वो सोचे कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, क्योंकि मैंने गो ब्राह्मण हिताय के खिलाफ काम किया। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे इस चेतना की प्राप्ति होती है। देखो प्रभुपाद इतना महत्व बोलते हैं यहाँ पे, देखो परपट पढ़ो बहुत। प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांत के संबंध ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक विकास को पूर्ण रूपेण उपयोग लाना चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी हमें समझाने की भौतिक जगत में कैसा रहना है और यहाँ से निकल कैसे जाना, दोनों मार्ग बता रहे। अभी लोग तो दोनों में दुखी है, यहाँ रहने में भी दुखी है और यहाँ जाने में भी दुखी है। कुछ भी नहीं उनको पता है, बस ऐसे ही जी है। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की उनका संपूर्ण राज्य क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता है तो जलकर वो भस्म हो जाए। सचिंतयन्निथ मताशनो यथा मुने सुतोक्तो निरक्तिस्त शकाथ्य साधु मेने न चिरेन तक्षकान नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हो गया, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से हुए। राजा ने इस समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न हो गया। वाह, अभी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने तो प्रामाणिक उम्मीदवार थे, लेकिन किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भौतिक संपत्ति, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए भगवान ने उसको निकालने का प्लान कर दिया और परीक्षित ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली।
तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। प्रभुपाद की जोर में भी 2 बार ऐसा हुआ था। उनका बिजनेस फेल हो रहा है, उनका प्रीचिंग बढ़ रहा है। तो जब उनके भगवत गीता के मैन्युस्क्रिप्ट को भेज दिया था तो बोला कि मैं छोड़ के जाता, तस्य हम अनुगृह्णामि करिष्ये धनम। तो अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं, शमीक मुनि ने इस घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी ताकि वह अपने भगवत धाम जाने हेतु तैयार है। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा। यद्यपि उनका पुत्र शुंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा के व्यर्थ शाप करने में किया है। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने को पर्याप्त कारण न था, लेकिन क्योंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं, अतः राजा को सूचित कर दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार है। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योग्य थे, महाराज परीक्षित भक्त थे, अतः इन दोनों में आत्मा साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते कि शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा। वो खुद जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो राजा को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण उसके पास जा रहा है, राजा बहुत महान भक्त है और शिष्टाचार फॉलो करता है, तो उन्होंने शिष्य को भेजा। अभी राजा को पता है कि मुझे जाके शमीक मुनि की क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन जब शिष्य ने बोला राजा को कि अरे, जब हमारे गुरुदेव ने गली का सांप देखा और उनके बच्चे ने बताया तो उनको इतना दुख हुआ है कि उनके बच्चे ने आपको शाप दिया है, उनको बहुत दुख हो गया। राजा ने सोचा अरे, मुनि को कितना दुख हो रहा है, अगर मैं जाके क्षमा मांगूंगा तो उनको और दुख लगेगा, और मुझे क्षमा मांग के मेरा जो अपराध है उसको मुझे नलीफाई नहीं करना, मुझे उसकी सजा लेनी है। डायरेक्ट बोले अभी मुझे मरने दो। मतलब दोनों कितने महान है, दोनों का परस्पर कितना आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। शमीक मुनि और महाराज परीक्षित, कितना उनका अंडरस्टैंडिंग है कि ये कितने महान भक्त हैं, और ये भी सोच रहे कितने महान। मिले भी नहीं, वो जाने नहीं ना, नहीं गए, क्योंकि परीक्षित को सोचा अगर मैं जाऊंगा, मिले थे ना, मतलब बात कर नहीं पाए ना, क्योंकि वो ध्यानस्थ अवस्था में थे। तो समझ रहे कि क्योंकि उनके हृदय में परीक्षित के प्रति बहुत प्रेम था, शमीक मुनि के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन, और राजा के प्रति भी पश्चाताप की भावना से मुनि को समझ गए कि राजा को पश्चाताप बहुत हो रहा है, तो मैं जाऊंगा तो और पश्चाताप होगा। मतलब दोनों भी कितने महान है, सोचिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिले? देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने का या मृत्यु के चक्कर से भवसागर को छूटने हेतु अपने अपने तैयार करने का अवसर दिशा करेगा है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है कि कैसे रहना है और यहाँ से वापस कैसे जाना है। प्रभुपाद जी बोलते, राज्यों को चाहिए कि इन तीनों बातों के लिए उन्नति के लिए धर्म खर्च करें। कौन कौन सी 3 बातें हैं? ईश्वर, प्रेरणा, ब्राह्मण, संस्कृति, गोरक्षा। इन तीनों के लिए वो क्या करे? पैसा खर्च करे। वही वास्तविक कल्याणप्रद राज्य है। ये क्या है? भारतीय सभ्यता के लिए आदर्श में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेश में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई। मतलब भारत भूमि इतनी महान है कि भारतीय लोग बिगड़ गए, पूरी दुनिया बिगड़। इससे पहले भारत को ठीक करना पड़ेगा। जब भारत के लिए ठीक हो जाएंगे तो दुनिया के सभी लोग क्या हो जाएंगे। और इसलिए भारतीयों को बहुत सजा मिल रही है क्योंकि वो इंद्रिय तत्व में डूबे। उनका प्राइम रेसिडेंस जो प्रॉपर काम बोलते हैं ना, भारत भूमिला जन्म घेतला यार, जन्म सार्थक कर करी बरोबर। फर्स्ट कैंटो में रूपा जी लिखते हैं, द इंडिया हैज फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, देयरफॉर देयर इज अ पिनप्रिक बिटवीन चाइना एंड इंडिया। हाँ, वही उसमें चाइना या इंडिया में पिनप्रिक हो रहा है, क्योंकि पहले भाई भाई थे और भारतीय लोगों ने प्रचार नहीं किया, इसलिए इनको भी उसका ज्यादा नुकसान भुगतना। अथो विहाय च लोकम
विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग सेवा मतिमन्य ध्यान उपाविशत रायमर्तनाध्यान। अभी क्या करते हो? महाराज परीक्षित आत्मा साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पर बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। और इसलिए वो क्या किए, अभी बस निकल गए, कहा? गंगा नदी के गंगा के नदी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने हेतु अत्यंत उत्सुक है, लेकिन इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रेश मात्र चिंता नहीं करते। अब तक वो निश्चित तिथि पर, अतः जब निश्चित तिथि पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई तो दिव्य यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। प्रभुपाद जी बोलते उनको तो 8 दिन पहले मृत्यु पता था, बाकी लोगों को तो पता नहीं। उनको तो पता था, लेकिन हमें तो पता नहीं कितनी हमारी अवस्था खराब है। या वै लसत श्री तुलसी मिश्रा कृष्णांग्री दिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान भयत्थ शेषान कर्ताम न सेवेत्य मरिष्यमानः। यस, यह नदी गंगा अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें से भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतः यह जल तीनों लोकों को अंदर वास पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गंगा नदी का महानता बताए। ये यमुना नदी बता है। एक मिनट, आशिमा माता जी पढ़िया तात्पर्य, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कर पढ़िए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। श्रील जीव गोस्वामी का कथन भौगोलिक स्थिति के कारण सही प्रतीत होता है। महाराजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और इस नगर के पास से होकर यमुना नदी बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक निकट संबद्ध है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं, अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। हरे कृष्ण। एक लास्ट श्लोक लगे, मैं प्रश्न लेता हूँ। इति विवक्षित्य स पांडवेय प्रायोपवेशम प्रति विष्णु कथ्याम तदो मुकुंदांग्री मनन्य भाव मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः।
एक मिनट, इस पर ये पड़ा है। राधा चित्त हरि को पढ़ सकते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। पढ़िए। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य, गंगा का जल देवों समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा दिए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट पर मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के श्री चरण कमलों को स्मरण करना चाहिए। ऐसी दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है, तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपाद मूलम भस्त प्रियस तोक्तियमान भावस हरि परसा विकर्म यह चौथ पथतम कथविद वित धुनोति सर्वहित संयुविष्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जानबूझकर पाप नहीं करना है, लेकिन मिस्टेक से हो गया तो बस उसका सोल्यूशन है कि भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान उसको पाप से बचा रखते हैं। स्वपाद मूलम, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जानबूझ के नहीं, अनजाने में। हमें परीक्षित क्या से अनजाना में हुआ, जानबूझ के घर से प्लान करके निकले। जनरली मोड ऑफ पैशन के कारण होता है। क्यों होता है? अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छानपि वासनीय बलादिको नियोजितः। कृष्ण भगवान कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि मेरे हाथ से पाप क्यों हो रहा है, मेरी इच्छा नहीं फिर भी। तो भगवान बोलते काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण कि रजोगुण के कारण आदमी के अंदर काम क्रोध आ जाते हैं। इसलिए इस रजोगुण को निकालना है। इसलिए सत्वगुण क्या चाहिए? नियमितता। ठीक है, पहले माता जी आप पूछे। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट श्लोक में बताए थे कि परीक्षित महाराज जी है और जो श्रमिक मुनि थे वो मिल नहीं पाए, हाँ, प्रायश्चित के कारण। पर इसके पहले भी वे परिचित थे एक दूसरे से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर परिचित है तो कोई ऐसे मतलब मुनि का उपहास भी नहीं कर सकेगा या क्रोधवश भी नहीं कर, तो क्या वे पहले से परिचित थे? नहीं, रहेंगे ना, क्योंकि उनके राज्य में रहते हैं ना। तो उनके राज्य में रहेंगे, और एक राजा को सब पता है कि मेरे राज्य में कौन कौन महान ब्राह्मण है। क्योंकि ऑर्डिनरी ब्राह्मण थोड़ी थे, बहुत महान ब्राह्मण है ना। क्योंकि ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं थे,
उनको पता रहता है कि उनके राज्य में कौन कौन महान ब्राह्मण है। सबका उन्होंने कितनी बार सत्कार किया हो पहले। हमेशा राजा वही करता था, ब्राह्मणों का सत्कार करना। ठीक है, उनको पता है 100%। आपका प्रश्न क्या था? यही था, मतलब फिर वो अनजाने में ही उनके गले में सर्प डाला गया, हाँ, नहीं या फिर अनजाने में उनको क्रोध था? ये भगवान का प्लान था। बात करें हाँ। ये किसका प्लान था? भगवान का प्लान, और कुछ भी नहीं। भगवान। परीक्षित के हाथ से ऐसे, हमारे हाथ से मिस्टेक कब होंगी? जब हम मोड ऑफ पैशन में आएंगे, सब में है। ठीक है, क्लियर? ठीक। परीक्षित के हाथों से अनजाने में नहीं हुआ, भगवान का प्लान है। हमारे हाथ से क्या होता है? रजोगुण के कारण, है ना। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले बड़ा डिसीजन सोच समझ के, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि हमें सत्व गुण कल्टिवेट करना पड़ेगा। सिटी में जब तक रहेंगे तो तमोगुण रहने वाला है, रजोगुण रहने वाला है। सत्व गुण में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति कोई भी काम करने के पहले सोचता है ऐसा ऐसा, रजोगुण में खट से हम पाप कर लेंगे। ठीक है, ठीक प्रभु, थैंक यू प्रभु। अभी उसके बाद किसने हाथों पर किया था? अर्घ चैतन्य प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे पीछे श्लोक में बताया गया कि जीवक गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो नदी थी वो जमुना नदी थी, लेकिन हम हिस्टोरिकल पैलेस देखते हैं जहाँ पे सुकृताल एक स्थान है गंगा जी के तट पर, और वहाँ मान्यता ये है कि सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को। तो वो तो गंगा नदी के तट पर। जीव गोस्वामी ने कहा है, मतलब कुछ रिसर्च करके कहा है ना। लेकिन पैलेस तो प्रभु जी कुछ और दिखा रहा है। जो स्थान है सुकृताल, जो स्थान है वो आज भी गंगा के तट पर है। सुकृताल कॉमन सेंस है। उनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली के पास ना। हाँ, दिल्ली के पास, मतलब दिल्ली से थोड़ा जमुना बिल्कुल पास है, और जो गंगा जी है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। गंगा, गंगा 100 किलोमीटर, सुकृताल जो है लगभग दिल्ली से 100-125 किलोमीटर दूर है। तो इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कल्प भेद होता है? क्योंकि ये पास टाइम हमेशा होती, तो इस कल्प में गंगा के किनारे, उस कल्प में यमुना के किनारे। किस कल्प में भगवान कालिया पे बैठ के आते हैं, किस कल्प में गरुड़ पे बैठ के आते हैं। ठीक है, ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने क्या है। अभी आपको बता, अगर आपने गर्ग संहिता पढ़ा ना, तो गर्ग संहिता और भागवतम में बिल्कुल मैच नहीं है, क्योंकि गर्ग संहिता जो बताई गई वो दूसरे कल्प की है, इस कल्प भी है ही नहीं। उसमें सब कुछ अलग दिया है, स्टोरी, भगवान के आविर्भाव की स्टोरी। तो आचार्य बोलते हैं कि गर्ग संहिता में जो दिया हुआ नरेशन है वो इस बार का है ही नहीं, ऐसा है। ये जो हम भागवत पढ़ रहे हो इसी कल्प का है ना मुझे? हाँ, ये भागवत इसी कल्प का है, लेकिन मैं गर्ग संहिता बोल रहा। कुछ लोग गर्ग संहिता बोल के बोलते गर्ग संहिता ऐसा दिया है, क्योंकि वो गर्ग संहिता कब से है? बहुत सालों से, अनेक कल्पों से रहती है। जैसे जगन्नाथ का मंदिर क्या केवल अभी थोड़ी कलयुग का है, वो कब से है? वो वैवस्वत कौन से मनु? वैवस्वत नहीं, स्वयं होने के समय से है। अभी तो वैवस्वत मनु चल रहे, मतलब देखिए कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हमारे भागवत में भी कुछ स्टोरी स्वयं मनु की है और वैवस्वत मनु की भी है। मतलब भागवतम किसको, हमको क्या बता रहा है? सोचिए आप, कहाँ की स्टोरी बता रहा है भागवत? स्वयं मनु, उसके बाद तो कितनी बार चेंज हुआ, समझ गया ना। करोड़ों वर्ष का इतिहास, अरबों वर्ष। और उसमें कितनी बार भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, अभी और किसका प्रश्न था? राधा चित्त तारीख होगी। हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 6 में सबसे नीचे लिखा गया है परपट में कि शास्त्रों में कहा गया कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। ये कहाँ जिक्र है? कहाँ पर, मतलब कौन से शास्त्र में है? कहाँ लिखा है? चैतन्य चेतावत में दिया हुआ है। चैतन्य अच्छा। चेतावत में मध्य लीला में जब महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में जाते हैं ना, तो आपको ब्राह्मण की स्टोरी आती है, मैं ढूंढ के बताता हूँ। ठीक है, जब जाते और ब्राह्मण राम का नाम लेता रहता है, फिर बोलता है कि आपको देख के अभी राम नाम दूर गेला, कृष्ण नाम स्मृति आयला। बोले आपको देख के मेरा राम नाम दूर चला गया।
जन्मजात मोरा स्वभाव, जी जन्म से मैं राम राम जी बोलता, लेकिन आपको देख के तो मैं कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ। मतलब आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम हैं। जी जी आप प्रभु से किसको बोलना मत, बस। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अभी हम कल मिलते हैं, श्लोक संख्या 8 से चालू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे, हरे राम राम। हरे हाँ कृष्णा। बोलिए। हाँ, हाँ, वो पूछना था प्रभु जी से कुछ, तो अभी बात हो पाएगी? कौन से हाँ, प्रभु वो जी से? राजेश प्रभु जी से मुझे तो पूछिए पूछना ना, था। वो वो तो है। आज, हाँ, वो आज मेरा रेसिटेशन हो रहा था, तो बीच में वो माता जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। वो सुन रहे तो हैं क्या बोलिए प्रभु ना जी? प्रभु जी, राजेश बाबू आपको माता जी कुछ पूछ रही है, आप है तो जवाब दीजिए। मैं निकल जाता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। माता जी राजेश प्रभु नहीं है, चलेगा शायद। नहीं, वो दिखा रहा है उस पे हाँ माता दिखा जी रहे की। हैं, ठीक है, बोलो बोलो जी बोलिए। बोलो। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। दोनों हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी वो असीमा मैदान माता जी बात करना चाहती है, बात करो करो। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, वो आज श्लोक का रेसिटेशन जब मैं कर रही थी ना, तो वो माता जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो वापस ज्वाइन नहीं हो पाया उनका। तो कल मैं फिर वापस ग्रुप सी में दे दूं क्या? देखिए वहां से रिक्वेस्ट करके देखिए, कर लीजिए। कल है ना ग्रुप सी का, तो कल मैं टाइम पे उनका ज्वाइन करके माता जी को रिक्वेस्ट करके दे दूं फिर। आज भी किया था ना, आपका प्रॉब्लम आया था ना, मैं था उस वक्त, बी ग्रुप में आपने ज्वाइन किया था ना। हाँ, तो वो माता जी मैं सुना रही थी, तो वो माता जी का डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं काफी देर रही, फिर हुआ नहीं ज्वाइन उनका। तो अब मैं कल दे दूं फिर संडे का प्रभु जी? करके ट्राई करके देखिए। हाँ जी ठीक है। प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ बोला। हा प्रभू जी, मी सी ग्रुप मध्ये होती, तर पण मी आजच दिलं ते रेसिटेशन. हा, काही ठीक आहे ना, प्रॉब्लेम नाही ना त्यात? हा, नाव आणि हा. ते सांगायचं सगळं डिटेल. हो हो, त्यांनी लिहिलं तसं. हा, ठीक आहे, काय थँक्यू. अडचण हरे कृष्ण. आता माझा एक असं रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना, पहिल्या श्लोकाचे पहिले 14 श्लोक संपलेत आपले, तर पुढचे 14 श्लोक आपण रिसायटेशन चालू करूया. प्रत्येकाने एक एक पाठ करून म्हणावे, म्हणजे परीक्षेला सोयीस्कर जाईल. हो हो प्रभू जी. ऐसा कहना है कि ये जो 14 श्लोक अभी बाकी के हैं ना, जिसका लिस्ट हमने दिया है, वो भी रिसाइट करना चालू करेंगे अपन कल से। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक हरे आहे, बोल ठीक आहे प्रभु। प्रभू जी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. धन्यवाद धन्यवाद। दंडवत प्रणाम. प्रभु जी वो आगे के श्लोक का फिर से भेज दीजिए आप। आपने भेजा है ना माता जी सबको, मैं देखता हूँ आज मिल गए तो। वो 14 तक के ही है वो। हाँ, उसके बाद में है ना, काफी सारे है ना। अच्छा, मैं और एक बार देख लेती हूँ। ठीक है ठीक प्रभु। है। मेरे पास भी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, आई जस्ट चेक इट अप। ओके ठीक है। ओके ओके। हाँ नहीं बट एक्चुअली आई एम श्योर दैट दोज आर देयर। ठीक है, आई जस्ट ट्राई। ओके ओके प्रभु। थैंक यू। हरे अरे